हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसका। द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज and the difference between the age of teacher and each student is 20 years, then what is the age of teacher? इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? टीचर की एज निकालनी है। टीचर की एज प्लस 3 स्टूडेंट्स की एज इज 20 ईयर्स एवरेज एज। जो एवरेज एज दिया हुआ है वो 20 ईयर्स है, विच मीन्स टीचर की एज को हम टी लिख लें एंड 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को एस से डिनोट कर लेते हैं। इन चारों का एवरेज एज कितना दिया हुआ है? 20 ईयर्स, विच मीन्स 20 इंटू कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। टोटल ईयर्स कितने आएंगे? 80 ईयर्स। एंड डिफरेंस क्या दिया हुआ है? टीचर और ईच स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट का डिफरेंस गिवन है 20। तो T इज इक्वल टू 20 प्लस S। यहां पे इस इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में T की वैल्यू यहां से निकल के आई है। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 20 प्लस S प्लस 3S इज इक्वल टू 80। 4S 80 minus 20 is equal to 4S is equal to 60, जो आएगा S is equal to 60 upon 4। S की वैल्यू कितनी आ गई? 15। S is equal to 15 ईयर। बट पूछा क्या है? एज ऑफ टीचर पूछा है। एज ऑफ टीचर क्या होगी? T प्लस 3S है, या यहां से निकाल लेते हैं। T माइनस S इज इक्वल टू 20 था, तो T माइनस 15 इज इक्वल टू 20। T इज इक्वल टू 20 प्लस 15, T इज इक्वल टू 35 ईयर। टीचर की एज कितनी आ गई? 35 ईयर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय अ कार? कार खरीदने में उसको कितना पैसा लगा अगर 20% का लॉस झेला है उसने 3 लाख रुपए पे। एज्यूम एक्स रुपए में कार खरीदी होगी, कार की प्राइस रही होगी एक्स। एक्स पे 20% का लॉस लेता है। 20% लॉस मीन्स 100 माइनस 20, विच मीन्स 80% ही कमाता है। 80% अपॉन 100 इज इक्वल टू इस टाइम कितने में सोल्ड किया? 3 लाख रुपीज में। 20% लॉस, एक्स का 20% लॉस उसका 3 लाख रुपीज के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू 3 लाख 10 अपॉन 8, ये निकल के आएगा 3,75,000, विच मीन्स कार उसने खरीदी थी 3,75,000 में और 20% के नुकसान पे उसने 3 लाख में बेची। तो कितना मनी उसने स्पेंड किया था कार को खरीदने पे? 3,75,000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shop owner offers the following discount option on an article to a customer. First, successive discount of 10% and 20%, then pay service tax 10%. Successive discount of 20%, 10%, then pay service tax of 10%. Pay service tax of 10% first, then successive discount of 20% and 10%. Which one of the following is correct? करेक्ट ऑप्शन पूछा है। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सॉल्व ना ही करिए, पहले ध्यान से देखिए। सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट पहले कितने का दे रहा है? 10% का, फिर 20% का, फिर टैक्स लग रहा है 10% का।
सेकंड ऑप्शन में भी यही डिस्काउंट है, पहले 20 दे दिया फिर 10 दे दिया, 10 20 20 10 सेम, एंड सर्विस टैक्स लगा 10। कोई चेंज है ना, इस ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जितना यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू इसकी भी होगी। एंड सर्विस टैक्स, पहले सर्विस टैक्स दे दीजिए 10%, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट लग जाएगा 20% एंड 10%, तो और सेम वैल्यू इसकी आएगी, यानी तीनों ऑप्शन की सेम वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर दी कस्टमर, कस्टमर के लिए सारे ऑप्शन इक्वली गुड है। इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके भी देख लेते हैं, डाउट दूर हो जाएगा। फर्स्ट है 10% का डिस्काउंट मिला, 100 में 10% का डिस्काउंट मिला, विच इज अब 90% ही देना होगा, यानी पहले 90 रुपए देना होगा। फिर इस 90 रुपए पे 20% का डिस्काउंट मिला, विच मीन्स अब 80% देना होगा, यानी अब 72 देना होगा। फिर 72 पे भी 10% का टैक्स देना पड़ा, तो टैक्स देगा, अभी तक डिस्काउंट मिल रहा था, टैक्स देगा तो विच मीन्स पैसा ऐड होगा, तो जो 100% था उस पर 10% का टैक्स लगेगा, विच इज 110 हो जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा आंसर आपका 79.2%। इसी तरह जब सेकंड सॉल्व करेंगे, 100 रुपीज था, 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब देना है 80% रुपीज। फिर आपको 80 का 10% डिस्काउंट मिला, मतलब 90 रुपीज अब देना पड़ेगा, ये भी आ गया 72। 72 पे फिर सर्विस टैक्स देना है 10% का, 110 अपॉन 100, ये कट जाएगा, ये भी आएगा 79.2। थर्ड, पहले सर्विस टैक्स पे करना है, तो 100% 110 सर्विस टैक्स में, तो ये हो गया 110 रुपीज। अब इसका 20% डिस्काउंट मिला, यानी 80 रुपीज देना है, 88 रुपीज। अब 88 का कितना डिस्काउंट मिला, 10%, ये भी आएगा 79.2। तो तीनों फॉर्म्स की वैल्यू कितनी आई है, 79.2। आप लोग इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा खुद से भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। दिया क्या हुआ है, ऑप्शन ए है 1/2 पावर -6, 1/4 पावर -3, 1/3 टू द पावर -4 एंड 1/6 टू द पावर -2। जब पावर माइनस में होती है और नंबर्स अपॉन में होते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, इसका मतलब होता है 2, 1/2 टू द पावर, यहाँ पे -6 है तो ये होल -6 हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 6। इसी तरह 1/4 -3 बन जाएगा 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 एंड 6 टू द पावर 2। यहाँ पर इसको देखें 4 की पावर 3 को, तो 4 की पावर 3 को 2 टू द पावर 2 पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 6, सेम आंसर आएगा। दो ऑप्शन सेम हो गए, तो यानी अगर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है तो ये लार्जेस्ट नंबर तो नहीं हो सकते, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। 3 टू द पावर 4 मीन्स होता है 81 एंड 6 पावर 2 36, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या निकल के आया 81, विच इज 3 टू द पावर 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x such that 3:1/2 m and 8:3/4 m are integral multiple of x। ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है, ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब हमें सिंपली इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। 3:1/2 एंड 8:3/4, इसको लिख सकते हैं 7/2, ये हो गया 35/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं,
तो एलसीएम आएगा 4। अब नंबर निकल के आएंगे 14 एंड 35। 14 एंड 35 के फैक्टर्स देख लेते हैं, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो 14 का फैक्टर क्या निकल के आएगा? 1 2 7 एंड 14। 35 का क्या निकलेगा? 1 5 7 एंड 35। एचसीएफ कॉमन आया 7, एलसीएम ऑलरेडी था 4, तो आंसर है हमारा, तो आंसर क्या आया? 7/4। 7/4 को कैसे लिख सकते हैं? 1:3/4, विच इज ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम। बताना है कब नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम थी, सबसे ज्यादा थी। तो बर्थ रेट में से अगर डेथ रेट माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कब नेचुरल ग्रोथ ज्यादा थी। यहाँ पे मैं आंसर बता दे रही हूँ, आंसर डी सही होगा। आप लोग प्लीज अपने से भी करिएगा कि पहले ईयर लिख लीजिए, जैसे 1911 से 21 में 48.1 माइनस 35 आंसर आएगा कुछ। सबसे लेकिन ज्यादा मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम आएगा 71 से 81 का माइनस जब करेंगे 37.1 माइनस 14.8, 37.1 माइनस 14.8, ये आएगा 22.3। मैक्सिमम होगा 71 से 81 के बीच में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप लोग ये माइनस करके निकाल लीजिएगा, तो एग्जाम में इजी, अगर इस तरह का कोई डेटाबेस क्वेश्चन आ गया तो इजी रहेगा करने के लिए। नेक्स्ट, द रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 एंड इन्फिनाइट इज इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। रेकरिंग नंबर हमने नंबर सिस्टम में देखा है कि रेकरिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.2727 एंड 27। जब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा 100x। और यहाँ पे 127, अब पॉइंट यहां लगेगा एंड 2727 रिपीट पे है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये यहाँ पे 127 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर निकालें, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन सेकंड से अगर 1 को माइनस करें तो 100x इज इक्वल टू 127.2727 माइनस x इज इक्वल टू 1.2727। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचा, ये आ जाएगा 126। 100x में से x जाएगा तो यहां बचेगा 99x। x की वैल्यू आ गई 126/99। और जब 126/99 को और सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 14/11, जो कि आंसर ऑप्शन बी होगा, 14/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case। लीस्ट 4-digit नंबर बताना है। लीस्ट मतलब छोटा, ऐसा 4-digit नंबर जब वो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर हमेशा 2 बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे
और 3456 का एलसीएम आएगा 60। लीस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लीस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। अगर 1000 को 60 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 40। तो अगला कोई ऐसा नंबर लें कि ये 60 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अगर इसमें 20 प्लस कर दें तो ये 60 बन जाएगा, विच मीन्स 1020 60 से टोटली कट जाएगा और इसका रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर बार रिमाइंडर 2 बचता है। अगर इसमें 2 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 1022। 1022 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमेशा रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1022। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।